हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स के, जी हां, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में भाई साहब एकदम छपने वाला है। आप ये टॉपिक जो है आप देखेंगे तो हर साल रिपीटेड है और ये बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है। ऐसे टॉपिक एकदम सरल हैं और आपको याद भी हो जाएगा। मतलब इसमें से 100% फिक्स है, 1 से 2 सवाल एकदम फंसना तय है। 2 से 3 नंबर का आराम से आता है, बट अगर कैलकुलेट करेंगे सभी 3 3 नंबर के सवाल हैं, 8 सवाल हैं, 24 नंबर के हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बताऊं कि अगर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं किया है, मतलब बिल्कुल भी शून्य तैयारी है और अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको वो पेपर दे रहा हूँ, वो पेपर मैं दे रहा हूँ जो आपके सर बोर्ड परीक्षा में छपेगा। जी हाँ, जो आपके सर बोर्ड परीक्षा में छपेगा वो मैं पेपर लेकर आया हूँ मात्र आपका 101 रुपए में। जी हाँ, कितने में भैया? मात्र 101 रुपए में। मतलब 101 रुपए में आपका सर हम पूरा तैयारी करवा देंगे, पूरा तैयारी करवा देंगे। एक भी आपका टॉपिक सर बचने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपको हम वो सिलेक्टेड चीजें दे देंगे जो आपकी सर बोर्ड परीक्षा में आने वाली है, मात्र 101 रुपए में। अच्छा, इसमें हम आपको पेपर ही देंगे और आपका मैं हैंड रिटेन नोट्स प्लस सिलेबस भी आपका दे दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। बाकी हम आपको वो पेपर पढ़ा रहे हैं लाइव जो आपके बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, या इंग्लिश का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी का भी हो, और आर्ट का भी वहां पे मिल जाएगा। तो आप जाइए महाभारत बैच से जुड़िए। 101 रुपये यार कुछ भी नहीं है, मेरे साथ लाइव पढ़िए, वो पेपर सॉल्व करिए सर, गारंटी है, चैलेंज है। जो मैं सर पेपर दूंगा वहां सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सर ज्वाइन कैसे होना है? जाइए गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके वहां से डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए अपना नंबर और वहां पे अपना महाभारत बैच से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के। जी हाँ, जो आपका सर 12th फिजिक्स है ना, फिजिक्स है, इसके सर हम 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इसकी खास बात है सर, खास बात क्या है पता है? ये हर साल पेपर में आते हैं, हर साल, हर साल। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है और रिपीटेड है। क्या है सर जी? रिपीटेड है। देन आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहा है, एकदम तय है, श्योर है आपका एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। एक चीज और है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, एसकेएम स्टडी वहां पे भेज देंगे। या तो आप गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। राम बाण है भाई साहब, कोई नहीं दे रहा है इतने में, हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, पूरा पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं सर जी। जो आप अब चाह रहे हैं वही मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो देखिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट वाले वो आप सॉल्व करिए पहले भैया। आपके पेपर में आया हुआ है क्या? यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, पहला टॉपिक बोलिए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक लिखिए। जी हाँ, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका परिभाषा देना है और इसका मात्रक लिखना है। मान लीजिए आपका ये सर जी क्वेश्चन नहीं आया, तो सर किस प्रकार से प्रश्न देगा? तो प्रश्न क्या करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कर देगा, दे देगा कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन, आप राइट ऑप्शन क्लिक करिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है। किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरण गुणांक कुंडलिनी में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडलिनी में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसे क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होती है, याद कर लीजिए। किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है, जबकि कुंडली में एकांक धारा क्या होती है? प्रवाहित हो रही है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हेनरी होता है। हेनरी को हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं, हेनरी को हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। टॉपिक नंबर 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, रिपीटेड टॉपिक बोर्ड में। आप अगर ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये सीओम का चैलेंज है सर, एक भी आप क्वेश्चन सर छोड़ के नहीं आओगे, ये सीओम चैलेंज दे रहा है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे सर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। जी हाँ, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण?
और इसकी आवश्यक शर्तें सर होती क्या है, किसे कहते हैं आवश्यक शर्तें, ये देखेंगे सर। तो आपका रिपीट है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं सर जी कि अ, ये होती क्या है, किसे कहते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक अबे आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया है, तो भाई अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम आपको सिलेक्टेड चीजें लाकर यूट्यूब पे दे रहे हैं और हम आपको करियर पेपर भी दे देंगे जो आपके बोर्ड में छपने वाला है, टेंशन ना लो। वो तो आपको अभी महाभारत बैच के अंदर मिल ही रहा है, जो बच्चे वहां ज्वाइन किए हैं 101 रुपए दे के, वहां पे उनको सारे कंटेंट मिल ही रहे हैं। सोचिए यार के 29 रुपए में तो सर 100 नोट्स मिल जाता है हमारा। हम आपको वहाँ पे 29 29 29 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 100 नोट्स, मैथ का भी मैं यहाँ पे पेपर बनवा के दे रहा हूँ। मतलब कुछ आपको अलग से लेना ही नहीं है, सूल है आपका 101 रुपए सूल है वहां पे। आप लोगे तो आपका 101 रुपए सूल है, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश के विकिरण के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो प्रकाश के विकिरण के लिए पहली आवश्यक शर्त क्या है, हमारे साथ याद कर लीजिए। प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर क्या होना चाहिए सर, स्थिर होना चाहिए, बोले तो कांस्टेंट होना चाहिए। अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, जो सर हमारा प्रकाश स्रोत होना चाहिए, यह कला संबद्ध होना चाहिए, पहला आवश्यक सर। दूसरा सर क्या है, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। दूसरा सर क्या है यहाँ पे, दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होनी चाहिए सर, ये बराबर, बोले तो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरी आवश्यक शर्त क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के जो आयाम होने चाहिए वो बराबर हों या फिर लगभग बराबर हों। मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए पहले का अगर 2 है तो दूसरे का भी 2 है, या फिर पहले का 2 है तो दूसरे का 1.8 है, मतलब 0.2 की कमी है, 0.2% की क्या है, कमी है। बट कोई ना, चलेगा इतना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। और पांचवा यहाँ पे दोनों स्रोत, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत क्या होने चाहिए, संकीर्ण, मतलब कि बहुत ही पतले होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बहुत ही पतले होने चाहिए। टॉपिक नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3 है, दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम लोग उत्तर में कि दहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके। उसे हम दहली आवृत्ति दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दहली आवृत्ति है, कार्यफलन की यहाँ पे परिभाषा नहीं दिया है, चलिए इसको हम अगले में नोट करा देंगे। तो दहली आवृत्ति क्या होती है, दहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके, उसे हम लोग दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, वी जीरो बोले या फिर वी नॉट बोले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसे कम आवृत्ति होने पर धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी कि अगर इसमें कम आवृत्ति है तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन धातु से नहीं निकलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। कार्यफलन को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे नहीं है, चलो इसको हम देख लेंगे। ठीक है ना, अगला अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है। बोले तो सर टॉपिक नंबर 4 है, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया है तो भाई साहब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 2 महीने का वक्त बचा बचा हुआ है, तो नहीं है। क्योंकि भाई आपका दिसंबर जा रहा है, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, जनवरी में प्री बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। ठीक है ना, इसमें वक्त निकल जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो देन आपके पास जो टाइम सीमित है, टाइम कम है, इसी में अपना 100% दो यार, और पढ़ाई को जबरदस्त रखो। ठीक, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब किसी कुंडलिनी तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है तो कुंडलिनियों में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं।
अगर पेपर में दे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा लिख कर आइएगा कि जब किसी कुंडलिनी तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक परिवर्तन होता है तो कुंडलियों में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडलिनी में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इतना क्लियर है का? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप देंगे, ठीक है ना? आराम से पढ़िए, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे एक से क्लासेस लेके आएंगे सर, धुआं धुआं कर देंगे, ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 5, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इसकी दो विशेषताओं का क्या करिए यहाँ पे उल्लेख कीजिए। सर समविभव पृष्ठ क्या है और इसकी दो विशेषताएं क्या है? आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। सर पेपर में रिपीटेड है, आए हुए प्रश्न है, फिक्स है यहाँ से आना आपका प्रश्न। देन आप इसे रट लो यार, एकदम छपने वाले प्रश्न है सर, छपने वाले क्लास 12 के प्रश्न है। तो सबसे पहले जानते हैं सर समविभव पृष्ठ होता क्या है, किसे कहते हैं समविभव पृष्ठ? तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? पहला है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है क्या होता है? शून्य होता है। और दूसरा इनकी विशेषता क्या है? समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ की क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है। कैसी होती है सर? लंबवत होती है। ध्यान देना, समविभव पृष्ठ क्या होता है? सबसे पहला चीज, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विशेषताएं, पहली विशेषता, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। एक चीज और, आप लोग इंपॉर्टेंट वाले जितने भी डेरिवेशन हैं आप लोग तैयार करते चले और साथ ही साथ न्यूमेरिकल लगाते चले। फिजिक्स का मतलब होता है सर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। जितना अच्छा आपको फॉर्मूला याद होगा सर, उतना अच्छा से डेरिवेशन कर पाए, उतने अच्छे से आप न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाए। तो फिजिक्स का मतलब यही होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, क्या बोल रहा है? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। सर संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? ये यहाँ पे प्रश्न है। चलिए देखते हैं सर संधारित्र होता क्या है। ये आपके पेपर में आया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था। ठीक है, संधारित्र सर होता क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या होता है, नोट कर लीजिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता क्या होती है? किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, संधारित्र की धारिता क्या होती है? किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं सर? C से प्रदर्शित करते हैं। कैसे दिखाते हैं सर? C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के सर कौन कौन से नियम होते हैं, इसको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के सर मुख्यतः दो नियम होते हैं। सर कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक, पहला नियम होता है संधि का नियम, दूसरा होता है बंद पास का नियम। सर वैद्युत संबंधित किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला होता है संधि का नियम, दूसरा होता है बंद पास का नियम। सर संधि का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली
सभी धाराओं का बीज गणती योग्य क्या होता है, शून्य होता है। तो पहला नियम क्या होता है, संधि का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणती योग क्या होता है सर, शून्य होता है। और दूसरा है बंद पास का नियम। तो किसी परिपथ में किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीज बीजीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीज बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंद पास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बंद पास का नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ के दो नियम है, पहला संधि का नियम, दूसरा बंद पास का नियम। तैयार है का इतना, इतना तैयार है का, किसी को कोई दिक्कत है का, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे 7वां टॉपिक खत्म हो गया भैया। 8वां टॉपिक है ओम का नियम क्या होता है। ये आपका सर देखेंगे तो 2 अंकों के पेपर में रिपीट होता है। 2 अंकों का आपका पेपर रिपीट होता है। ओम का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है एग्जैक्ट ओम का नियम, तो ध्यान देना। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुपात नियत रहता है। मतलब यहाँ पे जो विभवांतर है ये समानुपाती होती किसके, धारा के, यानी कि V अनुपाती क्या है, R। जब यहाँ से हटता है यहाँ पे तो यहाँ से मिलता है IR, क्या मिलता है, IR। तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ विभवांतर होता है यह किसके भैया, धारा के। विभवांतर जो होता है धारा के, विभवांतर जो होता है धारा के क्या होता है सर जी, अनुपात दर्शाता है। क्या होता है, अनुपात, यानी कि उसका कांस्टेंट रहता है। ये क्या होता है आपका ओम का नियम। तो यहाँ पे मैंने 8 टॉपिक बताए हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर पर अपडेट कर देंगे। ये पेपर में समझ लीजिए 2 से 3 नंबर का आता है, हर साल रिपीटेड है। मैं गारंटी लेता हूँ 1 से 2 सवाल सर फंस जाएगा। ठीक है ना, एकदम क्रक्स माल है दे रहे हैं भैया, जो आपके पेपर में आएगा। और यहाँ पे महाभारत बैच से जुड़े भैया 101 रुपए में आपको हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दे रहे हैं। पहले इसको मैंने कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो बनवाया हूँ, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैंने सबसे पहले क्या किया था, लॉन्च करने से पहले सर को लगा के हैंड रिटेन नोट्स पर 1 घंटे में 1 चैप्टर, यानी 10 घंटे में 10 चैप्टर मैंने खत्म करवाया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक, उसका हैंड रिटेन नोट्स भी मैंने महाभारत बैच में दे दिया। अगर आप किसी से लेंगे तो 49 रुपए वो हैंड रिटेन नोट्स का ही ले लेगा। मतलब 3 ठो तो मैं ऐसे ही दे दिया 101 में। उसके बाद मैं आपको क्या दे रहा हूँ भाई साहब, सभी विषय संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं पेपर, वो मैं आपको वहां पे लाइव सॉल्व करा रहा हूँ। हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो जाओ यार, 101 रुपए कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। इतना बर्बाद कर दिए सर, 349 का उनका 5G रिचार्ज करवा के धोखा दे दिए। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, ये शिवम आपको धोखा कभी नहीं देगा। तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एप्लीकेशन में हम लाइव वहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।